ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुभकामनाएं। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। साल का पहला दिन है, पहली सुबह है और आपने एक नई जिंदगी के साथ होना चुना है। उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, हम जानते हैं नया साल है, बहुत उत्साह है, बहुत उम्मीद है कि क्या कुछ लेकर आया है परमेश्वर हमारे लिए इस नए साल में। इस महीने का थीम है दोस्तों न्यू बिगिनिंग्स, यानी नई शुरुआत। हम जानते हैं परमेश्वर नई शुरुआत का परमेश्वर है। बहुत सारे शास्त्र में ऐसी कहानियां हैं जिनको हम इस पूरे महीने देखने वाले हैं, लेकिन इस समय हम आपको रिबेका से मिलाने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे कि इस महीने क्या नए नए वीडियोस, टेस्टिमनीज, म्यूजिक वीडियोस, कहानियां और ढेर सारी बातें हम देखने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं और उससे हम तृप्त होंगे। तो आइए दोस्तों रिबेका के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ हमारे लिए नया रखा है इस महीने। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल यानी कि नई शुरुआत, बीते साल की बीती हुई बातों को भुलाने का समय। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, अगर वो अर्गवानी रंग के हों तो वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें माफ करते हैं और एक नई शुरुआत का मौका देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं। तो आइए इसी विश्वास के साथ आप और हम 2024 में एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। वो कहते हैं ना, लेट योर वन डे बी द डे वन ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, क्या आज आपको एक नई दिशा पुकार रही है? क्या आप को एक नया करियर, एक नया रिश्ता पुकार रहा है? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अपने पास्ट से, मेसी पास्ट से, शायद डिप्रेशन, बीमारी या और कोई बुरी बातों से आप निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। God wants to help you friends। आज वो आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको आपके जीवन में एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। पर वो जेल मेरे लिए सुधार गृह है और जेल में जाने से 3 महीना मुझे अच्छा पढ़ने को मौका मिला। तो मैंने बाइबल छोड़ के सब पढ़ा। बाइबल पढ़ा नहीं, मैंने बाइबल छोड़ के सब पढ़ा, परंतु सत्यता नहीं लगी। मैं कंप्यूटर असेंबलिंग के बिजनेस में था दिल्ली में, तो उसमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उसे बड़ी बिग करके बताते थे। हेरा फेरी करनी उसमें और पैसा बनाना कैसे भी। इसकी वजह से जो इनकम तो हो रही थी लेकिन कोई हमारे घर में जो है फैमिली में कोई बरकत नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में आइज़ाया 40 and verse 31 हमें बताता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, अगर आज आप अपनी नई शुरुआत में प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें और अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। फ्रेंड्स, नए साल में सीबीएन इंडिया कॉयर्स नई सीमा पार कर रही हैं। पार्क स्ट्रीट से हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्रीलंका की कॉयर्स। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस नए साल में आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएंगे परमेश्वर की मदद से। एंड रिमेंबर, लेट वन डे बी द डे वन ऑफ योर लाइफ। हैव अ ब्लेस्ड 2024 एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रिबेका। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ईयर 2024। दोस्तों, हमें यकीन है आप भी उतने ही उत्साहित हैं। हम होप करते हैं कि जैसे महीना बीतता जाएगा प्रभु से नए वचन और नई बातों को हम सीखने वाले हैं। तो अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे
तो रेबेका हमारे साथ जुड़ेंगी और हम एक सच्ची कहानी को देखने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी पर पहली बार श्रीलंका से पेशकश। इन सुंदर गीतों के साथ देखिए प्रेरणादायक सच्ची कहानी। හරිම පුදුමයක් හිතා ගන්න බෑ. මගේ ලේ ගැලීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා. It was like in a snap. It was all gone. और बहुत कुछ खास श्रीलंका से जनवरी 2024 से एक नई जिंदगी पर। वेलकम बैक दोस्तों। इस नए साल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। रेबेका, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। यस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल राहुल। और दर्शकों, आप सबको हम नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि इस नए साल में आप परमेश्वर के साथ और करीब आते जाएंगे और एक बहुत ही मजबूत रिश्ता आपका होगा परमेश्वर के साथ, विश्वास में बढ़ते जाएंगे और एक नई शुरुआत को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। यस रेबेका, जब हम ये थीम देख रहे हैं न्यू बिगनिंग्स, कितना खूबसूरत थीम है ये। जी। क्योंकि जब हम बाइबल में स्टोरीज देखते हैं, हम देखते हैं कई बार परमेश्वर ने न्यू बिगनिंग्स की, नई शुरुआत की। और इन कहानियों को हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। जी, बिल्कुल। कि कैसे परमेश्वर न्यू बिगनिंग्स का परमेश्वर है, कैसे परमेश्वर सेकंड चांसेस का परमेश्वर है। तो दोस्तों, पिछला साल जैसा भी बीता हो आपके लिए, लेकिन दोस्तों ये नए साल में उम्मीद मत हारिए, क्योंकि ये साल परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करने वाला है, कुछ अद्भुत करने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, दोस्तों वो आज आपके और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता है। और दोस्तों आइए आज इंकरेजमेंट पाएं और एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। आज हम आपको मिलाएंगे आरंभे से, जो नशा, अपराध और निराशा के जाल में उलझे हुए थे। दोस्तों, क्या वो कभी इस जाल से निकल पाएंगे? क्या वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस करेंगे? जानने के लिए आइए देखते हैं उनकी ये सच्ची कहानी, जो आपके लिए लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर रुचाई नागालैंड से। मेरे स्कूल के दिनों में मैं गलत रास्ते पर चलने लग गया। मेरे कुछ दोस्त थे जो पहले से ही ड्रग्स का सेवन करते थे। मैं उनके साथ घूमने लग गया और मैंने भी उनके साथ ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया। मुझे इसकी लत लग गई थी और फिर वहां से मैंने पढ़ना भी बंद कर दिया। मेरी ड्रग्स की लत के कारण मेरे परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता था। हमारी कॉलोनी में सब मेरी ड्रग्स की लत के बारे में जानते थे। इस कारण मेरे परिवार वाले घर से बाहर जाने में भी बहुत लज्जत महसूस करते थे। धीरे धीरे मैंने ड्रग्स की तस्करी करनी शुरू कर दी। मैंने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। मैंने भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर ड्रग्स को लेकर आना और अपने यहाँ बेचना शुरू कर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता था और मैं उनसे कहता था कि यही जिंदगी है। एक दिन मैं किसी दूसरे राज्य में ड्रग्स के लेकर नागालैंड वापस आ रहा था, तो रास्ते में चेकिंग चल रही थी और मैं पकड़ा गया। मैंने जब वहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने मुझे रुकने के लिए कहा, पर मैं दौड़ रहा था। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम दौड़ते रहे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मैं रुक गया और उनके पास चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। मैंने कभी भी जेल नहीं देखी थी और मैं बहुत डरा हुआ था। जब उन्होंने मुझे जेल में डाला तो किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों को ढक दिया। वो मुझे सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा एक दोस्त था। मुझे उसे देखकर झटका लगा, पर वो मुझे देखकर बहुत खुश था। उसने मेरा स्वागत किया और मुझे उसे वहां जेल में देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने जेल में भी ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया। गार्ड कैदियों को ड्रग्स मुहैया करवाते थे। मेरा जीवन जेल में भी वैसा ही था। जेल में भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था, कुछ भी नहीं बदला था। जेल के भीतर एक चर्च था। हर रविवार एक पास्टर और एक एवेंजलिस्ट वहां आराधना के लिए आते थे और कैदियों के साथ मिलकर आराधना करते थे।
उस समय मैं मिशनरियों और पास्टर से, जो भी परमेश्वर का कार्य करते थे, उनसे नफरत करता था। एक दिन जेल के अंदर जब पास्टर आराधना लीड कर रहे थे, तो उस दौरान मैंने एक छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह से टूट गया। ये वो समय था जब मैंने विश्वास किया कि ये पवित्र आत्मा है जिसने आकर मेरे दिल को छुआ है। उसने मुझे अपनी उपस्थिति से भर दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया और अपने पापों का पश्चाताप किया। उस दिन आराधना के तुरंत बाद जब मैं हॉल से बाहर निकला, तो मैंने अपने दिल में एक शांति को अनुभव किया। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मैंने लोगों से प्रेम करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता, पर मैं दयालु बन गया। मेरे दिल में एक आनंद था और मैंने लोगों से नम्रता से बात करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों से प्रेम करना शुरू कर दिया और ड्रग्स का सेवन, तंबाकू और जितने भी नशीले पदार्थों का सेवन मैं करता था, वो मैंने बंद कर दिया। मैंने हर रोज सुबह और शाम को प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मेरी बहन जब मुझसे मिलने आई और उसने मुझे एक छोटी गुड न्यूज गिडियन बाइबल दी। मैंने इससे पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, पर मैंने लगातार पढ़ना जारी रखा और सुबह शाम प्रार्थना करना भी जारी रखा। हर रोज मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस जगह से बाहर निकालें। हर दिन मेरी बस यही प्रार्थना थी। सुबह शाम हर दिन मैं बस यही प्रार्थना करता था। एक दिन हम सब बाहर मैदान में बैठे हुए थे, तो शाम के समय दफ्तर से चपरासी आया। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था और वो मुझे ढूंढ रहे थे। वो मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, अरम्बे कहाँ है, अरम्बे कहाँ है। मेरे दोस्त आए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये आपका रिलीज ऑर्डर, रिहाई आदेश है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे पहले उन पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हर शाम को हम लोग ऐसा ही करते थे। मैंने विश्वास नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं चलकर देखता हूँ। जब मैंने चलकर देखा तो वहां पर मेरा नाम था। ये मेरा रिलीज ऑर्डर था। ये 1 साल के अंदर हुआ था। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। उस दिन हर कोई हैरान था कि तुम इतनी जल्दी जेल से कैसे जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे जा रहा हूँ। मैंने अपना सामान बांधा और मैं जेल से बाहर निकल गया। और जब मैं बाहर आया तो मैं अपनी बहन के पास गया, क्योंकि वो पहले से ही सेविकाई में थी। मैंने उनकी सेविकाई में उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया। मैंने आराधना से पहले हॉल की सफाई और कुर्सियों को जमाना शुरू कर दिया। इस तरह से मैंने शुरुआत की। आज मैं एक चर्च में सेविकाई कर रहा हूँ और चर्च में एक जवानों की सभा का नेतृत्व कर रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप भी अपने जीवन में उस सब से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रहा हूँ, आप स्वतंत्र हो सकते हैं जैसे आज मैं स्वतंत्र हूँ। जब आप उसके नाम को पुकारते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं, तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर को जानने और उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद मैंने उसे परखा है। वो भला है। उसने वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और मैंने अनुभव किया है कि परमेश्वर वास्तव में है। उसका प्रेम शर्त रहित और स्थिर है। वो हमसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगा। थैंक यू आरंबे, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। आपने हमें बहुत इंकरेज किया है और आपके जीवन से हमने जाना है दैट गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जो हम शायद सोचते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ट्रूली विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। कितनी खूबसूरत कहानी है आरंबे जी की। रिबेका, आप जानते हैं आरंभ एक शब्द है हिंदी में, आरंभ, जिसका मतलब ही शुरुआत है। और परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया एक नई शुरुआत करने का। और दोस्तों, आप अगर ये देख रहे हैं और शायद आप नए साल में आए हैं, लेकिन चीजें आपके आसपास शायद इतनी उम्मीद नहीं जगा रही, लेकिन इस कहानी से हमें यकीन है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके जीवन में भी कुछ आरंभ करना चाहता है, कुछ शुरुआत करना चाहता है। परमेश्वर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाना चाहता है। तो नजरें प्रभु की ओर उठाएं। दोस्तों, कितना खूबसूरत थीम है ना, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो।
शास्त्र में कई सारी कहानियां हैं जो हमें न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताती है। आज एक कहानी को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। जब फोन पर, हम सबके पास स्मार्टफोन्स है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास आज के समय फोन नहीं है। अगर फोन में कुछ ग्लिच आ जाता है, कुछ गड़बड़ आ जाता है, स्क्रीन हिलने वगैरह लगता है, तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप मैकेनिक के पास जाते होंगे और पहला चीज जो कोई भी फोन मैकेनिक करेगा वो है रीसेट, है ना? वो उसको रीसेट करेगा। इनफैक्ट एक बटन भी होता है वहां पर जो कहता है फैक्ट्री रीसेट, यानी कि इसको दोबारा से शुरुआत करते हैं। और ऐसा ही कुछ शास्त्र में हुआ दोस्तों। जब परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही बेहतरीन बनाया। इसमें कोई पाप नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा जो पहले इंसान थे उनसे कहा, जाओ फूलो फलो और बहुत तरक्की करो, बहुत गुणित हो जाओ। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं, जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं, कि पाप इस पृथ्वी पर आया और पाप बढ़ता गया। जो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया था, जैसे कोई ग्लिच आता है फोन पर, वैसे पूरी दुनिया में एक ग्लिच आ गया, एक बुराई छा गई पाप के कारण। और फिर हम उत्पत्ति 6 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक रीसेट बटन दबाया। हम कहानी पढ़ते हैं नूह की, कि नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु का भय मानने वाला था, लेकिन हजारों की भीड़ में वो एक अनोखा था। तो परमेश्वर ने उससे कहा, नूह अब समय आ गया है कि मैं एक रीसेट करने वाला हूं इस पृथ्वी पर। एक महाप्रलय, एक बड़ा सा बाढ़ आ गया जिसने सब कुछ मिटाया, सिवाय नूह और उसके परिवार को, और हर जीव जंतु को परमेश्वर ने संभाले रखा। 2 वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति के 8वें अध्याय से 15, 16 और 17। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 15 to 17। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से तुम सब बाहर आ जाओ, तू और तेरी पत्नी और तेरे बेटे और उनकी पत्नियां और सभी पक्षी पशु, सभी जानवर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को भी बाहर लाकर छोड़ दो, ताकि ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और फलवंत होकर पृथ्वी को फिर भर देंगे। दोस्तों देखा कितना खूबसूरत वचन है। परमेश्वर ने एक रीसेट किया। वही प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, अब नूह को देता है। परमेश्वर हार नहीं मानता दोस्तों। शायद हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे मकाम पर आप आए हैं, ऐसे मोड़ पर आप आए हैं जहां पर आप निराशा देख रहे हैं, जहां पर चीजें बिगड़ गई है। लेकिन उम्मीद मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में इस नए साल में एक रीसेट कर रहा है, एक नई शुरुआत की उम्मीद आप में जगा रहा है। जैसे परमेश्वर ने नूह के साथ किया, जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के साथ किया, वैसे इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, पिछले साल आपके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आप निराश क्यों ना हो, आप उम्मीद ना हारें, बिकॉज गॉड नेवर गिव्स अप ऑन अस, नेवर। और वो हमें एक नई शुरुआत देता है। आज वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। और आइए दोस्तों, हम इसके लिए मिलकर प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी जो भी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें ज़रूर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें या मैसेज करें। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार होली रिडीमर चर्च और जॉन द बैप्टिस्ट चर्च जयपुर राजस्थान की क्वायर दोनों साथ आ रहे हैं। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार जनवरी महीने के हर सोमवार के दिन। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दोस्तों।
इस नए साल में और इस नए साल के पहले महीने में, एक नई जिंदगी में हम आपके लिए एक नई थीम लेकर आए हैं। और ये नई थीम है न्यू बिगनिंग्स, यानी कि नई शुरुआत। आप और हम मिलकर इस नए साल में नई शुरुआत करेंगे परमेश्वर की मदद से। यस दोस्तों, और इस नए साल का सबसे बेहतरीन शुरुआत यही हो सकता है कि हम परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर से दुआ मांगे, जो हमारी दुआओं को सुनता है। हम जानते हैं पिछले साल कई बार आपने प्रार्थना की होंगी और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया है ना? तो यही हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि इस नए साल में भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, जानते हुए कि वो हमारी सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस नए साल की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बीते साल के लिए प्रभु। तेरा वचन कहता है उसके उपकारों को ना भूल। प्रभु, पिछले साल तूने कई उपकार हम पर किए हैं प्रभु। तूने अपने प्रेम को हमें दिया है, यीशु मसीह हमें दिया है प्रभु। हमारे कई प्रिय दर्शक तुझे जाने हैं, तेरे करीब आए हैं, तुझे महसूस किया है अपने जीवन में प्रभु। उनके अंधकार स्थितियों में तू उजाला बन के आया है। उन सब के लिए प्रभु हम आभार मन से इस नए साल में प्रवेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आने वाला साल भी प्रभु बेहतरीन होगा, क्योंकि हम तुझे जानते हैं प्रभु, उस परमेश्वर को जो बिगड़ी को सुधारता है, जो हमारे लाइफ में रिसेट बटन प्रेस करता है। अगर कुछ खराब है प्रभु तो तू उसे वैसे रहने नहीं देता, तू उसे अच्छा करता है, बेहतर करता है प्रभु। जैसे तूने नूह के साथ एक नई शुरुआत की, हमें यकीन है प्रभु हमारे प्रिय दर्शक जो इंतजार कर रहे कुछ नया होने का, तू वो करेगा प्रभु। उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा, एक नई आशा और एक सब कुछ नया प्रभु। हम अपनी नजरों को तेरी ओर लगाते हैं। हमारी आशा सिर्फ तुझसे और तुझसे जुड़ी हुई है। आशीष और भरपूरी का साल हो ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, ये साल आपके लिए भरपूरी का साल होगा। यू विल बी फ्रूटफुल। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा इस साल में। आमेन। दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर की आशीषें हम सबके जीवन में भरपूर हो और हम परमेश्वर के और करीब आएं और परमेश्वर से प्रेम करें और प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में हम समय बिताएं। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचनों से हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फॉर अ वंडरफुल वर्स, कितना इंकरेजमेंट लेकर आता है ये वचन हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत कर रही हैं। वचन में लिखा है, सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग। दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि हम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हों। हम पुरानी बातों पर ध्यान न दें। जो बातें पिछले साल हमारे जीवन में घटी हैं, जो मुश्किलें हमारे जीवन में आई हैं, जो शायद गलतियां हमसे हुई हैं, हम उन पर ध्यान न दें। हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम उनके साथ डील कर सकें और परमेश्वर की मदद से हम उनके ऊपर उठकर आगे बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग दैट गॉड इज ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। बिल्कुल दोस्तों, हमें यकीन है इस नए कार्य को आप स्वीकारेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया आरंभ करेगा। जैसे आरंभ के जीवन में प्रभु ने एक नया कार्य किया, आप भी हिम्मत रखें, प्रभु की ओर अपनी आशा लगाएं, उम्मीद लगाएं और हमें यकीन है दोस्तों कि प्रभु आपको फलवंत करने वाला है। इस साल इस प्रार्थना, इस बात को आप स्वीकार लीजिए कि प्रभु आपके जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो रिश्तों के क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है, मानसिक क्षेत्र में है, वास्तविक क्षेत्र में है, प्रभु आपको गुणवंत करने वाला है और प्रभु आपको फलवंत करने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, यही है हमारी प्रार्थना आप सबके लिए।
और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत। और जाते जाते आज होली रिडीमर चर्च एंड जॉन द बैप्टिस्ट चर्च जयपुर की कॉयर्स हमारे लिए गा रही हैं ये गीत, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। इस गीत को हम सब जानते हैं और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगास्टीन। तो आइए हम भी कॉयर के साथ मिलकर इस गीत को गाएं और इससे आशीष पाएं। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे। यस, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।